भागलपुर में सियासी हलचल के बीच राजद महिला जिला अध्यक्ष राजद से जदयू की सदस्यता लेती है, फिर महज 12 घंटे के अंदर ही वापस राजद की सदस्यता ले लेती है। राष्ट्रीय जनता दल की महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल जहां कल जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के कार्यकर्ताओं के चल रहे सम्मेलन के बीच राजद के दामन छोड़कर जदयू में शामिल हुई थी और अंगवस्त्र और माला पहनाकर जदयू में उनका स्वागत किया गया था, वहीं आज फिर 12 घंटे से भी कम समय के अंदर एक बार फिर से आरजेडी में चली गई है। उन्होंने राजद के स्थानीय नेताओं पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है, जिसमें राजद नेता चक्रपाणी हिमांशु, तिरुपतिनाथ यादव सहित कई नेताओं के द्वारा उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है। सीमा जायसवाल जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे सम्मानित मंत्री महोदय सुनील बाबू, मदन सहनी बाबू, जिला अध्यक्ष सबके समक्ष आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। हम जदयू में शामिल होने नहीं गए थे, सिर्फ मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, जिन्होंने इस चीज को तोड़ मरोड़ के बोल दिया कि सदस्यता लेने आई है। ये गलत बात है। हमारे दल के कुछ लोग हैं, जैसे चक्रपाणी हिमांशु जी, ये सीधा सीधा महिलाओं पर आरक्षण लगाते हैं कि महिला लोग क्या करेगी, महिला लोग में क्या है, इसे मतलब महिला को इतना बेइज्जत कर रहे हैं दल के कुछ लोग। इसी कारण हम नाखुश थे। सम्मान नहीं मिल रहा है आरजेडी में महिलाओं को। आरजेडी में तो सम्मान मिल रही है, लेकिन दल के कुछ लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। पार्टी के ही लोग हैं ना। हाँ, ये मेरे पार्टी के लोग हैं। को सम्मान चक्रपाणी हिमांशु जी थे और तो कोई नहीं थे, लेकिन है एक ये क्या नाम है, तिरुपतिनाथ जी। उन्होंने बोला था कि पुरुष प्रधान देश है, तो फिर मेरे नेता तो गलत बोले, उसका साबित तो वो करेंगे ना। हाँ, राजद में है, लेकिन दल के कुछ लोग उस सम्मान को खोने के लिए मजबूर कर। हम राजद में थे, राजद में ही है, रहेंगे भी। वहीं राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि हमें यह मालूम नहीं कि वह जदयू में गई थी। मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिली, लेकिन अब वह राजद में आ गई है और मैं यह आश्वस्त करता हूं कि पार्टी में जिनके भी द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाएगा उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा तो हमको पता नहीं है कि जदयू में गई थे। नहीं, खबर चली तो मैंने पूछा तो अध्यक्षा जी बोली, क्या सर हम गए थे मिलने के लिए, मंत्री जी से हमारा पुराना संबंध था, तो बताइए हमको कि हम गए थे मिलने के लिए। तो बोला कि मंच पर ही चले आइए और हमको जो है गमछा वगैरह सम्मानित कर दिया, लेकिन हम तो सर सदस्यता वगैरह नहीं लिए हैं, ऐसा गलत बात है ही पार्टी में। पार्टी का सच्चा सिपाही की तरह मेहनत करती है रात दिन महिलाओं के बीच। मामले को लेकर जदयू जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने बताया कि पिछले दिन जदयू की बैठक में राजद की महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल ने मुझसे कहा कि मैं सदस्यता ग्रहण करना चाहती हूं, तब प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उन्हें मंच पर जदयू की सदस्यता दिलाई गई थी। भागलपुर में दूसरे चरण में लोकसभा के लिए 26 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले नेताओं का पार्टी में आने जाने का दौर लगातार जारी है। इतने पदाधिकारी हैं, सबों की एक बैठक थी बिंद्रावन हॉल में, उसी में सम्मानित पार्टी की नेत्री सीमा जायसवाल जी आई और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं आपके पार्टी में शामिल होना चाहती हूं, और लगभग 3-4 हज़ार महिला साथियों के साथ उन्होंने शामिल होने का आग्रह किया। मैंने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से और जिला अध्यक्ष जी से बात करके उनको स्वसम्मान मंच पे लाके शामिल कराया, और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री लोग संयुक्त रूप से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, अध्यक्षता में पार्टी में उनको शामिल किया गया और उनका स्वागत और सम्मान भी किया गया। साथ ही साथ मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहता हूँ, हमारा पूर्व सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश कुमार और बुलो जी से भी मेरी बात रात में भी हुई और आज सुबह भी हुई है। वो भी लगभग पूरे लोकसभा के हजारों कार्यकर्ता और नेताओं और पदाधिकारियों के साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे अन्य मार्ग में शामिल हो रहे होंगे और या हो चुके होंगे। अब रही सीमा जायसवाल जी की बात, तो मैं उस संदर्भ में एक बात और आपको कहना चाहूँगा। आप अगर उनके बयान को देखेंगे या उनके बयान को सुनेंगे, उनका स्वतः ये आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल के
पूर्व के बाल श्रमिक आयोग के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व के जिला अध्यक्ष वर्तमान के शायद प्रदेश के सचिव हैं डॉक्टर तिरुपति नाथ जी, दोनों पे उन्होंने आरोप लगाया है महिला को अपमानित करने का, महिला को प्रताड़ित करने का, महिला को पार्टी से निष्कासित करना या पार्टी में एक तरह का दबाव बनाना। इन तमाम चीज़ों का आरोप सीमा जायसवाल जी के वचन से, उनके वक्तव्य से, उनके उद्घोषण से सीधा स्पष्ट है। जैसे जैसे लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 का दूसरा चरण नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भागलपुर के मतदाताओं को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज घंटाघर चौक से एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी, डीसी कुमार अनुराग के अलावा कई पदाधिकारी ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में जीविका दीदी, एनसीसी के बच्चे और निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद मौजूद थे। वहीं इस जागरूकता रैली में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में कलाकार लोगों को मतदान देने की अपील करते दिख रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मतदान हमारा अधिकार है, इसे हमें जरूर देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा ये समानता का पर्व है, पहले लोगों को मतदान करना है फिर जलपान करना है। उन्होंने कहा भागलपुर में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करना है। देखिए, मैं तो पूरे यहाँ के भागलपुर के वोटर से अनुरोध कर रहा हूँ कि 26 अप्रैल को मतदान है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। और एक ही हम उन लोगों से अनुरोध करें कि पहले मतदान फिर जलपान। ये निर्णय ले लें कि जब तक हम वोट नहीं डालेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। और आपने अभी हमारी कला जत्था की टीम को सुना है और देखा है कि 4 प्रकार के लोग ही वोट नहीं डाल सकते हैं। पहला, जो भारत का नागरिक नहीं हो। दूसरा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। तीसरा, जो अनसाउंड माइंड का हो। और चौथा है भी इन्होंने बताया है। तो इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। इसमें जिनको सजा हो चुकी है वो लोग भी वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा समानता का पर्व है और ये ऐसा समानता का पर्व है जिसमें हर आदमी, हर व्यक्ति, हर समाज, हर जाति पाति, हर धर्म सभी बराबर हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध हथियार, शराब, मादक पदार्थ की बरामदगी हेतु छापेमारी, वाहन चेकिंग एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भागलपुर पुलिस को सबौर थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री के बारे में गुप्त सूचना मिली। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा के गुप्त सूचना के आधार पर अमिक मंडल के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया तथा अमिक मंडल को विधिवत गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान कई हथियार व हथियार बनाने की सामग्री भी पुलिस ने बरामद किए हैं। अब देखिए, आगामी जो लोकसभा का चुनाव है अगले 1 सप्ताह में यहाँ होना है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसलिए जो चुनाव के प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं उसके खिलाफ भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में आज एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है, जिसमें कि एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। एक गांव है सबौर थाना में रजंदीपुर, वहां पे सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर इस पूरे रेड का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें कि इंस्पेक्टर सबौर थाना, हमारे डीआईयू की टीम, एसटीएफ की एक टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। और कुल 5 हथियार, पूरी तरह से निर्मित 5 हथियार, जिसमें 1 कट्टा, 3 राइफल और 1 2 नाली बंदूक और 1 अर्ध निर्मित हथियार बरामद हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम है अमिक मंडल उर्फ अंबिका मंडल, जो कि रजंदीपुर का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और 20 से ज्यादा हथियार बनाने के जो उपकरण होते हैं उसकी बरामदगी की गई है। और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में टॉप 10 की सूची में शामिल चंदन यादव उर्फ चंदन टाइगर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई।
उक्त टीम के द्वारा कुख्यात अपराधी चंदन यादव उर्फ चंदन टाइगर को ग्राम इंग्लिश से विधिवत गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि इसकी गिरफ्तारी हेतु 50,000 का इनाम घोषित था। चंदन टाइगर का आपराधिक इतिहास भी है। एक और सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है, जिसमें कि 50,000 रुपए का इनामी चंदन उर्फ चंदन टाइगर की गिरफ्तारी की गई है। और चंदन टाइगर की गिरफ्तारी इंग्लिश गांव सबौर थाना में पड़ता है और सबौर थाना की टीम के द्वारा ही यह गिरफ्तारी की गई है। और चंदन के ऊपर पूर्व से 14 कांड, जिसमें कि हत्या के प्रयास के 1, रंगदारी के 6 मामले, लूट और डकैती के 2 मामले और उत्पाद अधिनियम के भी मामले उसके ऊपर पूर्व से दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। यह भी भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता, जो बड़े अपराधी है कि गिरफ्तारी के खिलाफ जो लगातार अभियान चल रहा है, उस कड़ी में एक बड़ी सफलता 50,000 के इनामी की गिरफ्तारी कल सुनिश्चित की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध हथियार, शराब, मादक पदार्थ की बरामदगी हेतु छापेमारी, वाहन चेकिंग एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अमरिंदा थाना को सूचना मिली कि पति पत्नी की आपसी विवाद में पति अपनी पत्नी को जान से मारने का प्रयास कर रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अमरिंदा थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति एक महिला को देशी कट्टा से मारने का प्रयास कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना को अंजाम देने से पहले महिला की जान बचाई। साथ ही पति नीतीश कुमार को लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी के लिखित आवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई। अमरिंदा पुलिस के द्वारा भी एक सफलता अर्जित की गई है, जिसमें कि उनको सूचना मिली, एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उनके जो पति हैं वो उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। और पुलिस के द्वारा तत्क्षण जो गांव का नाम है खैरियत गांव में पहुंचकर इस सूचना का सत्यापन किया गया और उसके पति को एक कट्टा और 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर में भाजपा नेत्री के घर पर अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया। बुधवार की देर रात बाइक पर सवार होकर पहुंचे 3 बदमाशों ने घर पर पत्थरबाजी की, जिससे कि घर में लगा शीशा चकनाचूर हो गया। घटना के बाद बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी भी दी है। घटना के बाद से भाजपा नेत्री के परिजन भयभीत है। इधर घटना की सूचना पीड़ित परिवार ने पुलिस को दिया। सूचना पर 0 माइल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामले को लेकर महिला नेत्री सुप्रिया सिंह ने बताया कि ज्योति विहार स्थित घर पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्थरबाजी की, जिससे कि घर में लगे शीशा पूरी तरह टूट गया। बदमाशों ने जाते जाते गाली गलौज और जान मार देने की धमकी दी है। बदमाशों ने पीड़ित को कहा है कि जायदा नेता बनने चली हो, सुधर जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग हॉल में बैठ के टीवी देख रहे थे, हम थे, माथे मेरा बेटा था और अचानक से इतना जोर से आवाज हुआ। हम लोग जब तक देख पाते तब तक गाली गलौज करते हुए 2-3 लड़का था, भागा बाइक से। हम लोग जैसे गेट के पास आए तो देखे उधर जा रहा था, हम लोग पहचान नहीं पाए और गाली गलौज करते हुए भाजपा नेत्री बनती हो ये वो माँ को तुम्हारा नेतागिरी निकाल देंगे, मार देंगे, हत्या कर देंगे, इस तरह का चिल्ला चिल्ला के बोलते गए। शीशा जो टूटा, चुके हम लोग चौंक गए कि कौन है, इतना जोर से क्या हुआ। पहले तो समझ ही नहीं पाया कि शीशा टूटा। मेरा बेटा बैठा था, उसके गर्दन पे लगा, चोट वोट नहीं आया लेकिन शीशा उसके देह पे गिरा। क्या लगता है कौन होंगे? ये तो हम लोग नहीं कह सकते कौन होंगे, क्योंकि हम लोगों की किसी से दुश्मनी नहीं है। अब कौन होगा तो ये तो प्रशासन पेट्रोलिंग करती है। क्या लगता है मुस्तैदी थी पुलिस को? हम लोगों ने फोन किया, लगातार कई बार फोन किया, 0 माइल था ना, तो उन्होंने फोन तो नहीं उठाया। तो फिर हम लोग आदरणीय अजय मंडल जी को, आदरणीय अजीत शर्मा जी को फोन किए। उन लोगों ने फिर कैसे कैसे किया, फिर फोन आया तो फिर पुलिस आई। तो यहाँ पे पेट्रोलिंग भी नहीं हो रही, पहले तो होती थी, आजकल पेट्रोलिंग भी नहीं हो रही है। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में चौकी नियामतपुर निवासी निरंजन यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। निरंजन यादव पर हत्या, रंगदारी, गोलीबारी करने सहित लगभग आधा दर्जन मामले नाथनगर थाना में दर्ज हैं। घटना देर रात की है। निरंजन को गोली पेट में लगी है। घटना की सूचना पर नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह और ललमटिया थानाध्यक्ष राजीव रंजन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल निरंजन को पुलिस अभिरक्षा में JLNMCH भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। निरंजन के स्वजनों ने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया था। इसके बाद वह बाइक लेकर घर से निकला था। लगभग 20 मिनट बाद उसे गोली मारने की सूचना मिली।
हत्या की सूचना पर सिटी एसपी राज, डीएसपी 2 राकेश कुमार नाथनगर पहुंचे। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया था। घटनास्थल के कुछ दूरी पर एक शांति समिति के सदस्य के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में निरंजन के साथ एक व्यक्ति पीछे बैठा दिखा। पुलिस ने रात में ही उस व्यक्ति को उसके घर से दबोच लिया। सिटी एसपी और डीएसपी थाने में सघन पूछताछ की। उक्त व्यक्ति का नाम लड्डू बताया जाता है। बताया जा रहा है कि लगभग 10 साल पहले निरंजन यादव ने सीटीएस रोड में अनिल शाह नाम के डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कांड में लगभग 7 साल तक जेल में रहा था। 3 साल पहले ये जेल से बाहर आया था। वर्ष 2022 में बच्चों के झुंड पर गोली चला दी थी, लेकिन इसकी किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। निरंजन यादव आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इस पर हत्या, गोलीबारी, रंगदारी सहित अन्य मामले में आरोपी रहा है। एक सूचना मिली थी कि बंगाली टोला में के गली में एक व्यक्ति की गोली लग गई है। पता चला जब मालूम किया गया तो ये व्यक्ति एक निरंजन कुमार यादव है, जो कि पूर्व में ये अपराध कर्मी भी रह चुके हैं। ये पूर्व में भी ये 2-3 बार जेल जा चुके हैं, हत्या के केस में भी है और किसी पर फायरिंग करने के मामले में दर्ज है। इनको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है और अपराध कर्मी की जाँच प्राप्त की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। इसकी मौत हो गई है क्या? हाँ, सुनने बताया तो जांच के साथ उनकी मौत हो गई है। बांका के रजौन प्रखंड अंतर्गत नवादा बाजार शंकर शाह के पुत्र राजा शाह की बुधवार की रात जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के विजयवाड़ा थाना के जबलीपुरा मोहल्ले में घर के अंदर ठेला लगाने के दौरान आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के गर्दन के दाएं तरफ और पेट में 2 गोलियां लगी है। लोकल पुलिस सूत्रों ने बताया कि देर रात तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इससे पहले 8 अप्रैल को आतंकियों ने शोपियां में विदेशी पर्यटक को कश्मीर घुमाने लेकर आए उत्तराखंड के एक टैक्सी चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह 1 सप्ताह के अंदर आतंकियों की ये दूसरी घटना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा सभी सुरक्षा एजेंसियों को प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है। नवादा के ग्रामीण विमल कुमार गुप्ता द्वारा बताया जा रहा है कि मृतक की स्थिति काफी दयनीय है। अपने परिवार की भरण पोषण के लिए जम्मू कश्मीर में ठेले पर भूंजा पकौड़ा आदि बेचकर अपना घर का भरण पोषण करता था। गोली लग गया है, लेते थे। कौन सा काम करते थे वहाँ? पकौड़ा सब बेचता रहा ठेला पर। ठेला पे पकौड़ा सब बेचता है ना, पकौड़ा सब बेचता, आलू पकौड़ा नहीं होता है, वे बेचता रहा, वे देते। उनके अलावा और कौन कौन आपको है? उस नाम में कन्या है, बेटा है, और कोई संग में नहीं था। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा में 22 वर्षीय युवक राहुल कुमार यादव को घर से बुलाकर 3 अपराधी ने लाठी डंडे से पीटता हुआ नवादा के मां जगदम्बा धर्म कांटा के पास गोली मारकर हत्या कर दिया। जानकारी मिलते ही आनन फानन में परिजनों ने राहुल को रेफरल अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। नवादा दुर्गा मंदिर से 20 मीटर की दूरी पर चैती दुर्गा पूजा के नवमी के दिन ये घटना रात्रि के 9:30 के लगभग हुई है। वरिंदर अध्यक्ष था दुर्गा स्थान का, उससे झगड़ा हुआ था। किससे? राहुल से झगड़ा हो उसे घींच के लाया उसको धम कटाक पर लाया। वो नीलेश कुमार चौरसिया, नवीन कुमार का बेटा चौरसिया, वो गोली लेके गला उसको मारा है गोली। उसका भतीजा भी था। सुल्तानगंज प्रखंड के खानपुर पंचायत के दौलतपुर गांव के सुंगठिया बहियार में 2 दिन पूर्व मिरहट्टी पंचायत के नवटोलिया गांव के दबंगों ने 2 किसान को गोली मारने पर एक किसान मुकेश कुमार मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के 2 दिन बीत जाने पर पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर दौलतपुर गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द हो और इन बच्चों का भरण पोषण के लिए मुआवजा राशि एवं सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, नहीं तो पूरे गांव के लोग लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करने की बात कही। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल होने पर किसान अपना फसल खेत में छोड़ दिया है, डर के मारे खेत पर नहीं जा पा रहे हैं की बात कही। गांव में बीते 2 साल से यानी कि दबंगों की भेंट और कुख्यात अपराधियों की भेंट चल रही है। यहाँ की जनता कौन है कुख्यात अपराधी? कुख्यात अपराधी मिरहट्टी में जितने भी यादव लोग हैं वो सब बढ़ चढ़ के पवन, रब्बू, मिथुन यादव, अशोक यादव, ये सब मिल के 2 मर्डर गोली चला दिए हैं। कहाँ गोली चला दिया है? सुंखिया बाजार में।
हाँ, किसको गोली लगा है? मुकेश कुमार सिंह प्लॉट डेट कर गया है और कार्य मंडल जो कि घायल अभी मयागंज हॉस्पिटल में है। हम लोग को कैसे संतुष्टि होगा कि हमको कैसे मालूम होगा कि क्या होगा नहीं होगा। और वो जो बच्चे हैं उसके छोटे छोटे बच्चे चाहिए कुछ कैसे वो लोग कैसे जिएगा, कैसे जिएगा, उनको चाहिए कि कुछ तो चाहिए ना, मुआवजा चाहिए। हाँ, उसको मुआवजा चाहिए ना। वो बच्चा है, बच्चा लोग को कौन खिलाएगा? जो खिलौने वाला तू चला गया, लेकिन उसको कौन खिलाएगा?